बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फाइजा में आपको खुश आमदीद। आज हम फोकस करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अहम खबर पर, और ये खबर है पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उस पर। इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए जाएंगे, और ये रकम जो है पाकिस्तान को तकरीबन 9 माह के अंदर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत मिलेगी। ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है तकरीबन मिड जुलाई में जब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद से ये फॉर्मली या ऑफिशियली पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। अब एक तरफ तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे डिफॉल्ट का रिस्क बहुत हद तक कम हो गया है, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा बूस्ट मिलेगा और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुशन है, या जिसको वजीर आजम ने कहा कि दिस इज अ ब्रीदर, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी, उनका ये मानना है कि इससे अवाम पर मजीद बोझ महंगाई का पड़ेगा। कितना अवाम पर बोझ पड़ेगा ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आज थोड़ी सी जो असलाहात जो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को जिनको अमल में लाना पड़ेगा उस पर नजर डालेंगे। और इस वक्त तक फिलहाल जो कुछ अंदाजे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर किस तरीके से महंगाई के असरात होंगे, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इस IMF और पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इसके बाद से जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हुकूमती जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है, क्या रद्द अमल सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक जो बड़ी अहम खबर आज आ रही थी वो ये थी कि शायद सेहत कार्ड को जो है वो रोका जा रहा है 1 जुलाई से, और जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उनका कहना है कि तमाम तर निजी अस्पताल जो जुड़े हुए हैं इस सेहत कार्ड से, वहां पर जो है इसका इतलाक खत्म हो जाएगा, और सेहत कार्ड जो है वो मरीजों को कार्डियोलॉजी के मरीज हों या जच्चगी के इलाज के लिए जो खवातीन इस कार्ड को इस्तेमाल करती हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि शायद जो है वो अंदाजा किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि 30% जो है वो इसकी रकम की अदायगी जो गरीब अवाम है कम से कम 30% जो है वो उनसे ली जाए। इसलिए कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, नए लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है इस पर भी मैं आगे चल के बात करूंगी। सबसे पहले तो IMF के इस मुआहदे की तरफ आ जाते हैं। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये जो $3 बिलियन है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं तफसील रखूं तो ये तकरीबन 8.5 खरब रुपए बनता है, और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत 9 माह में पाकिस्तान को दिया जाएगा। मिड जुलाई में इसका फाइनल अप्रूवल होगा। उसके बाद से ये जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, ये भी अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि एक तरफ तो जो ये हुकूमत है जिसको तकरीबन 8-9 माह लग गए हैं IMF की इस डील को लेने के लिए, पॉलिटिकली उनके लिए एक बड़ी जीत है, ये बड़ी फतह है। लेकिन हमने तो गौर करना है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये कितना अच्छी खबर है, और ये इसके समरात पाकिस्तानी अवाम को किस हद तक और कब तक पहुंचेंगे। तो ये जो IMF की ये जो अरेंजमेंट है, जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहा जाता है, SBA, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बात पे गौर करना बड़ा जरूरी है कि ये अरेंजमेंट जो है ये पाकिस्तान के जो आने वाले इलेक्शंस हैं, बिकॉज याद रखें कि अगस्त में पाकिस्तान की 5 साल हुकूमत का टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है, और फिर इलेक्शंस 60 दिन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि नवंबर तक लगभग इलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो इस हुकूमत के बाद जो दूसरी हुकूमत आएगी उसको इन शराइत को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और आपको पता है गवर्नेंस में और हुकूमत चलाने में जब भी कंटिन्यूटी या तसलसल जो है वो टूटता है तो जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, और हुकूमतें जो है वो इसी तरीके से कभी कभी जो है वो मुश्किलात का भी सामना उनको करना पड़ता है। अब हम इन पे आते हैं। ये जो डील हुई है इसमें जो इस्लाहात का भी जिक्र हुआ है, आपको सबसे पहले बताते चलें कि जो ये IMF और पाकिस्तान के दरमियान ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो हुआ है, इस वक्त जो कुशन मिल रहा है, इकोनॉमिक कुशन, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मजीद गैस में और बिजली में अवाम को जो है उसका भार उठाना पड़ेगा, यानी उसमें इजाफा जो है वो मुतवक्के है। और दूसरी चीज ये है कि जो बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें भी ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें 4 रुपए फी यूनिट जो है वो इजाफा हो सकता है, जिसकी जो है मंजूरी वो काबीना से आगे जाकर ली जाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی متوقع ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ریونیو جنریشن کے لیے یعنی ریونیو بڑھانے کے لیے کچھ سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب ہم آئی ایم ایف کے جو ریفارمز ہیں جن کو چیلنجنگ ریفارمز کہا جا رہا ہے، ان ریفارمز کی طرف آتے ہیں، یعنی کون سی اصلاحات جو ہیں ان کو عمل میں لانا پڑے گا۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اپنی جو انہوں نے امپورٹ ریسٹرکشنز یعنی پاکستان اسٹیٹ بینک نے جو درآمدات پر جو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی، جو ممانعت تھی، جو ریسٹرکشنز تھیں، یا جو اس کے اندر جو پروسیجرل جو وہاں پہ تھیں، ان کو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ ریسٹرکشنز اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً 3.5 بلین ڈالرز پہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے، یعنی کم ہو رہے تھے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز۔ تو اس پر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو تھی وہ امپورٹس پر یا درآمدات پر جو تھی وہ ریسٹرکشنز لگا دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ کچھ مہینوں میں بہت ساری فیکٹریز جو ہے وہ بند ہوئی ہیں، بہت سارے مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، بہت سارے گھروں کے چولہے جو ہیں ان کے جلنے میں بڑی مشکل اور بڑی دقت آ رہی ہے، کیونکہ فیکٹریز بند ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارا جو را مٹیریل جو سامان ان فیکٹریز کو چلانے کے لیے چاہیے تھا وہ نہیں منگوایا جا رہا تھا۔ لیکن آئی ایم ایف کے اب اس کے مطابق اصلاحات میں سے پاکستان کو یہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ اٹھانی پڑیں گی، اور پاکستان کی جو 3.5 بلین ریزروز جو بتائے جا رہے تھے وہ تقریباً 1 ماہ کے لیے بتایا جا رہا تھا کہ کافی ہے جو کنٹرولڈ امپورٹس کرنے کے لیے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہماری معیشت کو، ہماری انڈسٹریز کو، فیکٹریز کو، ہمارے جو ڈیلی ویج ورکرز ہیں یا جو فیکٹری امپلائیز ہیں ان کو کس طریقے سے اثر انداز کرے گا۔ اب اس آئی ایم ایف کے ڈیل کے ساتھ ایک جو اچھی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو طرفہ جو مدد ہے یا ملٹی لیٹرل اور جو بائی لیٹرل جو سپورٹ ہے فائنینشیل، وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ گو کہ پاکستان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اکنامکلی، لیکن بہرحال ہم کچھ ایسے ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ مستقل گورننس کے پرابلمز کی وجہ سے، حکومتیں الٹے جانے کی وجہ سے، حکومتوں کا جو ہے وہ وقت مکمل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اور پاکستان کی اکانومی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کو ہم ایک پھر اگین بریتھ آف فریش ایئر ہی ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل بھی سپورٹ یعنی کہ جو دو طرفہ بھی جو سپورٹ، جو ملٹی لیٹرل سپورٹ یعنی جو معاشی معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے وہ بھی آ جائے گی، یعنی متحدہ عرب امارات کی طرف سے اور سعودی عربیہ کی طرف سے تقریباً 3 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی جو ریفارمز اصلاحات میں ایک اور بات بڑی زور و شور سے لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے پاکستان کو اس بجٹ کے اندر ہی پاکستان کی حکومت کو پرفارم کرنا پڑے گا، مزید اخراجات سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو حکومتی یا گورننس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومتی جو اخراجات ہیں یا جہاں پر جو ہے وہ اسپینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی اسٹیٹ بینک نے ایشورنسز دی ہے کہ وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو مختلف سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس آئی ایم ایف کے جو اسٹاف لیول اگریمنٹ کو لے کر، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حماد اظہر صاحب ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ الیکشن تک تو پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے روک سکتا ہے، لیکن معاشی چیلنجز کم نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ کڑی شرائط کے ساتھ ہے۔ پی ڈی ایم سے 14 ماہ میں معاملات نہیں سنبھلے ہیں، اب اس کی قیمت عوام مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی۔ جبکہ اس کا جواب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں بلال کیانی، انہوں نے کہا کہ شاید حماد اظہر صاحب کو یہ پرابلم ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے، شاید وہ توقع نہیں کر رہے تھے، ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ 9 ماہ کی مدت اور 3 ارب ڈالر کا ہے، جس سے ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس سے بڑھیں گے اور پاکستان کو وسائل کی فراہمی مزید تیز اور آسان ہو جائے گی۔ اب آپ کو ایک اور بات ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ تقریباً پاکستان کو جو انٹرنیشنل ڈیٹ سروسز ہے یا پاکستان کو جو بیرون ملک یا جو دوسری ایکسٹرنل پیمنٹ ہے، اوبلیگیشنز ہے پاکستان کی، وہ تقریباً ان کا اگر ہم پورا تخمینہ لگاتے ہیں تو تقریباً 22 بلین ڈالرز ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ڈیٹ سروسز بھی اس کا جو ہے وہ حصہ آ جاتا ہے۔ اور اس پر اس لیے بہت سارے ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ضرور ہے، لیکن بہرحال ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے آج تو ایک یہ اعلان کیا بڑا ضروری کہ جی
पेट्रोल में फिलहाल तो कोई जो है वो इंक्रीज या कोई भी बढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन डीजल में क्योंकि अगले 15 दिन के लिए उन्होंने कहा कि तकरीबन 7.5 रुपए जो है इसमें बढ़ाया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो तबाही हुई है इससे छुटकारे और बहाली के लिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। लेकिन मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात लगी जो आगे उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए माशी नज़्म ज़ब्त जरूरी है। हमारे कैपिटल वैल्यू 100 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है। तो यहाँ पर ये बात जरूर सवाल उठता है कि जमहूरियत की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो वजीर खजाना साहब ये भूल रहे हैं या पीडीएम जो है ये भूल रही है कि जो इलेक्शंस है, जमहूरियत की जो रूह है, इलेक्शंस को रोकने के लिए, इलेक्शंस में रखने डालने के लिए पीडीएम की जमातों ने, पीएमएलएन ने कितनी काविशें की हैं, जिसमें पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे 14 मई को इलेक्शंस के, उनको भी नहीं माना गया। तो हम यहाँ पे सवाल जरूर उठाएंगे अपने मुअज़्ज़िज़ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि किस जमहूरियत की जो माशी नज़्म ज़ब्त है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत में तो इलेक्शंस जो हैं वो आइन की रूह से होने चाहिए, लेकिन ये इलेक्शंस नहीं हुए हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पिछले 4 साल में वसाइल से ज्यादा अखराजात किए हैं और IMF से मुआहदा जो है वो कौम की कामयाबी है। अब पिछले 4 साल में जाहिर उन्होंने जो 3.5 साल की हुकूमत इमरान खान साहब की PTI की थी उसमें भी उन्होंने उसको भी रगड़ा दिया है। तो एक और सवाल फिर यहाँ पे ये बनता है कि इस वक्त की जो हुकूमत है, जो उनके अखराजात हम देखते हैं, जितने ट्रिप्स पिछले जो 9 माह में जो इस हुकूमत की तरफ से 10 माह में जितने भी जो लगे हैं, फिर उसके अलावा जो हम देखते हैं जो हम ये मुख्तलिफ जो कैबिनेट के जो हम मिनिस्टर्स देख रहे हैं, जो स्पेशल एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, गो के हमें ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो तनख्वाह नहीं लेते हैं। और हमने हालिया सुना जो वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि काबीना के कुछ मिनिस्टर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं हमारी इकोनॉमी के, तो हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ये बड़ा अप्रिशिएबल स्टेप है, लेकिन क्या हम बज़ाहिरी तौर पर ये हुकूमत अपने अखराजात कहीं पर कम करती हुई, कहीं पर ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या नहीं, ये एक सवाल एक जरूर उठता है, क्योंकि इतने ट्रिप्स लगते हैं बड़े बड़े वफूद के साथ जो है ये मुख्तलिफ ट्रिप्स लगे हैं जब से इस हुकूमत ने टेक ओवर किया है। और हम देख रहे हैं कि इन ट्रिप्स में क्या अखराजात नहीं होते हैं, क्या जो कौमी जो हमारी ट्रेजरी है क्या उस पर बोझ नहीं पड़ता है। और IMF की इस्लाहात में ये भी बात जरूर मेंशन की गई है कि गवर्नेंस को लेकर और जो अखराजात हैं उन पर जो है वो सख्त नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। जो सदर हैं बैंक ऑफ पंजाब के जफर मसूद साहब, उनका कहना था कि IMF के साथ मुआहदा तय होना एक खुश आइंद खबर है, लेकिन आगे आने वाले मुश्किल हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान ड्यूरिंग ईद उल अधा, अ न्यू $3 billion 1-year agreement signed with the IMF। और आपको पता है कि ही इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा we lost almost 9 months in reaching this agreement, लेकिन unless we undertake these reforms, जो उन्होंने कहा कि हमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है, जब तक ये नहीं होंगे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान विल रिमेन एट द मर्सी ऑफ मल्टीलैटरल लेंडर्स। अब मैं एक और जो आ जाती हूँ, जो सीनियर एशिया इकोनॉमिस्ट हैं कैपिटल इकोनॉमिक्स लंदन में, गैरेथ लेदर, उन्होंने कहा है कि द एग्रीमेंट ऑफ अ लोन डील बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF शुड पुट द इकोनॉमी बैक ऑन अ मोर सिक्योर फुटिंग एंड लिमिट द बिगेस्ट डाउनसाइड रिस्क्स। फिर उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा है कि वन ऑब्वियस ट्रिगर इज द अपकमिंग जनरल इलेक्शन ड्यू टू बी हेल्ड नो लेटर देन नवंबर। Even if Prime Minister Shehbaz Sharif is committed to a deal, he could be out of office before the end of the year and replaced by someone less committed to the agreement। वही बात है कि गवर्नेंस की कंटिन्यूएशन बड़ी जरूरी है। अब ये IMF के जो $3 billion हैं, ये वस्ती जुलाई में जो है इसका फाइनल अप्रूवल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो लीड अप टू दैट और उसके बाद जो कमिटमेंट्स पाकिस्तानी हुकूमत ने की हैं, हमें ज़ाहिर वाज़े होगा तब तक कि गैस में, बिजली में, पानी में, टैक्सेस की शरह में पाकिस्तानी अवाम को किस कदर बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन
अगर मई के महीने तक हम देखें तो लगातार हमने देखा अप्रैल और मई जो है रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रही है, यानी रिकॉर्ड महंगाई की शरह रही है तकरीबन 38%, और ये रिकॉर्ड रही है पाकिस्तान में, यानी कि तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए हैं इस महंगाई की जो है शरह ने। 38% मई में जो रिकॉर्ड की गई, और उससे पिछले भी मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। तो अगर इसके ऊपर भी अवाम को मजीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, अवाम पैसे भी दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, फिर भी लाइट पूरी नहीं आती है, लोड शेडिंग का मसला है, गैस पूरी नहीं आती है, तो जाहिर है ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हुकूमती जितने भी हमारे जो हुकाम है उनको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो है मैं आखिरी जो एक और ख़बर पे मैंने जिक्र किया था सेहत कार्ड की, इस पर थोड़ी सी और तफसील करूंगी, लेकिन सेहत कार्ड के हवाले से खबर आई थी कि पंजाब की हद तक जो सेहत कार्ड है इस पर जो है एक तो दिल की बीमारियों के हवाले से और ज़च्चगी का इलाज जो है वो रोक दिया जाएगा 1 जुलाई से। और इसमें यह कहा जा रहा था कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने मरीजों से 30% पैसे चार्ज करने की सिफारिश की है, इसलिए पंजाब में मुस्तहिक अफराद के तयन तक जो कार्डियक सर्विसेज हैं सेहत कार्ड पर नहीं होंगी। और इसके अलावा जो उन्होंने ये भी कहा कि जो निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर ज़च्चगी के इलाज की सहूलत भी बंद कर दी गई है। लेकिन इसके हमने देखा कि जो इसकी क्लैरिफिकेशन आई है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्लैरिफिकेशन आई निगरान वजीर सेहत जो पंजाब हैं डॉक्टर जावेद अकरम की तरफ से, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक खबर की जो है वो तरदीद की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सेहत कार्ड के समराद असल हकदारों तक पहुंचने चाहिए। मजीद उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक नया मुआहदा कर रही है, और इस नए मुआहदे के तहत जो पंजाब के अवाम को सेहत कार्ड के जरिए सहूलियात की फराहमी मजीद बेहतर बनाई जाएगी। तो इस पर भी हम आने वाले दिनों में मजीद तफसील आपके सामने लेकर आएंगे कि वाकई सेहत कार्ड को रोका जा रहा है, अवाम को मजीद सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, या जैसे कि हमें निगरान जो वजीर सेहत ने यकीन दहानी कराई अपने बयान के जरिए से कि इसमें कोई नया मुआहदा होने वाला है जिससे शायद मजीद फायदा हो। हम उम्मीद ही करेंगे कि जो पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो सोशल सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज होती हैं, जो अच्छी पॉलिसीज हों, वो खा किसी भी हुकूमत ने बनाई हो, किसी भी पार्टी ने बनाई हो, उनका तसलसल बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम यही देख रहे हैं बार बार इस्लाहात की बात हो रही है, माशी इस्लाहात की, और जो बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि मुआहदा तो हो जाएगा वेल एंड गुड, लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन यानी इसका तसलसल भी होना बड़ा ज़रूरी है, फॉलो अप होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े सख्त इसमें इक़दामात लेने पड़ेंगे रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी और अखराजात को कंट्रोल करने के लिए भी। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हुकूमतें जो हेल्म ऑफ अफेयर्स आती हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों को सीरियसली लें और अवाम की भलाई के लिए बेहतर फैसले करें। स्टे फोकस्ड, इस पर हम मजीद बात करेंगे आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।